अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जब से मस्जिद अक्सा अल कुदस में हमारे इस्लामी भाई, माएँ बहनें, बच्चे फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइल, यहूदियों और ये जो मुत्तफ़िका कुफ़ार हैं उनकी ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। आज 8 से 9 दिन हो गए कि मुसलसल उन पे जुल्म किया जा रहा है, रॉकेट फेंके जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, हर तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, सब। तो कुछ दिनों से जो है ना, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, दिली तौर पे इंतहाई जो है ना एक तकलीफ़ में हैं हम सब उम्मत मुसलमान। तो मैं किसी की बात नहीं करता, ख़ुद से ही मैं जो है ना वो सवाल एक बार बार कर रहा हूँ कि हमें कौन बताएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं ख़ुद से पूछ रहा हूँ कि जिहाद कब फ़र्ज़ होगा, ये जिहाद कब लाज़िम होगा, कि कब वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी सूरत हाल है कि जब हम जिहाद करेंगे। कौन बताएगा हमें? किससे पूछें? उलमा से पूछें, मौलाना हज़रात से पूछें, अपनी तारीख़ से पूछें, कुरान और हदीस से पूछें, कहाँ से पूछें कि हमने फ़ाइट कब करनी है, कब लड़ना है हमने। तो चलो सबसे मोतबर जो किताब है हमारी, जिस पे हमारा ईमान है, हम तिलावत करते हैं, उसको देख लेते हैं। उसकी आयत है वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाई। ये पूरी आयत सूरत निसा की आयत नंबर 75। ये पूरी आयत का तर्जुमा है कि आप लोग कब निकलोगे, कब लड़ोगे। ला तुक़ातिलून वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कब लड़ोगे। कि जो बेबस मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जिन पे जो है जुल्म व सितम किया जाता है, उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको जुल्म से बचाने के लिए कब निकलोगे, कब लड़ोगे अल्लाह की राह में, बताओ। और वो जो जुल्म से परेशान है, वो अल्लाह से दुआ करते हैं, मदद की अपील करते हैं, अपना हामी और मददगार को वो इंतज़ार करते हैं, इसी इंतज़ार में। और हम हैं कि बैठे हैं इसी पे कि इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है। जब इंडिया पे जो है कोरोना वायरस की वजह से वो परेशान हो तो हम दौड़ के जाएं उनके लिए, सारा मेडिकल सेटअप लेके, ऑक्सीजन लेके, डॉक्टर लेके। तो यहाँ हमें क्या हो गया, नज़र नहीं आता, हम अंधे हो गए, हमें नहीं पता। वो भी अच्छी चीज़ है, गैर मुस्लिम की भी हेल्प करनी चाहिए, जो कश्मीर में महसूर हैं महीनों से, उनके लिए हम नहीं जा सकते, फ़लस्तीन के लिए हम नहीं जा सकते, सिवाय बातों के, दुआओं के कि अबाबील आएँ, दुआएं करें, फ़लाँ फ़लाँ को कॉल कर रहा है, फ़लाँ फ़लाँ को कर रहा है, जनाब कॉन्फ्रेंस हो रही है, मशवरे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो देख देख के हैरान होता है, ये जो न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी न्यूज़ को सेल करने के लिए, दुकानदारी के लिए ऐसी ऐसी वो ख़बरें कर रहे हैं, ये हो गया, वो कर दिया, पहुंच गया, हमने फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया, 20 मिनट में हम इसराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी आबादी इतनी है, उनकी आबादी 80 लाख है, हमारी आबादी 25 करोड़ है, उनके पास ये रॉकेट है, हमारे पास ये है, हम हर लिहाज से जी आगे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कब करेंगे भाई? इस मिज़ाइल का एटॉमिक पावर, गौरी मिज़ाइल, नसर, ये वो, फ़लाँ फ़लाँ, क्या करें, इनका अचार डालेंगे हम? कब, क्यों बनाए थे? ना बनाते।
جب ایک مسلم جو ہے مائیں بہنیں ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تب وہ کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دیا ہے، تو انہوں نے 74 جنگیں بھی لڑی ہیں، 313 کو لے کے بھی وہ میدان میں آئے ہیں، بدر میں، احد میں، غزوہ حنین۔ دیکھو تاریخ کو، دیکھو تو صحیح، کتنی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہیں۔ اور ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنا پریشان کیا، پتھر مارے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اوجری اوپر ڈالی گئی، کتنی پریشانیاں لوگوں نے، تکلیفیں دی آپ کے صحابہ کو، لیکن آپ نے تب نہیں لڑے، آپ برداشت کیا۔ لیکن ایک وقت تھا، پھر آپ نکلے تلوار لے کے، جس طرح لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، وہ جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید، ان کی زندگی پڑھیں، کتنی جنگوں میں وہ لڑے، کیا کیا ان کے مار کیے، کس لیے؟ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ زندگی اتنی عزیز ہے، کیوں لڑنا، کس لیے لڑنا، کیوں وہ ساری زندگی گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ لڑتے رہے، کس لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح جنگیں لڑی، فتح خیبر، جو آج جو ہے نا بینر اٹھا کے یہودی پھر رہے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر تمہارا آخری چانس تھا، بس اب نہیں تم ون کر سکتے، اب تم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اسے سوشل میڈیا پہ، صلاح الدین ایوبی کیسے، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسے لڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب مسکراتے ہیں؟ مسکراتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کمال کا جملہ جو ہے نا وہ بولا اور جواب دیا کہ روز محشر اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مسجد اقصیٰ پہ جو ہے یہودیوں کا اور دوسروں کا قبضہ ہے اور تم وہاں مسکراتے رہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کیسے لڑے، وہ کتنی جنگیں لڑی انہوں نے۔ شہاب الدین غوری، طارق بن زیاد جو فاتح اسپین ہے، وہ کیسے جب ساحل پہ گیا تو انہوں نے اپنی جو ان کے چند سپاہی تھے ان کی کمانڈ میں انہوں نے کو کہا کہ برن دی بوٹ، کشتیوں کو جلا دو، یہ ساری جو زمین ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے، ہم یہاں فتح کے لیے آئے ہیں، تو ان کشتیوں کو جلا دو، ہم نے واپس تھوڑی پلٹنا ہے۔ کیا ان کی سوچ تھی، کیا ان کے جو کیسے وہ کمانڈر تھے، کیسے وہ سپاہی تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ بار بار بہت ساری آیات میں وہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، مسجد اقصیٰ کہ 15واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر کروایا ہے، جب معراج کروائی ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں، ان کی اتباع میں، ان کے مقتدی بن کے تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو اس سے جو مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے اس کا نہیں ہمیں پتہ چلتا۔ آج وہاں کیا ہو رہا ہے، جو ہے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو کب ہم نکلیں گے، کب ضرورت پڑے گی ہمیں، کب نکلنا ہے ہمیں ان کی مدد کے لیے۔ دراصل امتحان ان کا نہیں ہے، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو شہداء ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ تو فائٹ کر رہے ہیں، بچے عورتیں جو ہے ٹینکوں کے سامنے، راکٹ میزائلوں فائرنگ کے سامنے جو ہے وہ پتھروں سے کیا لڑائی بچے کریں گے، وہ تو شہداء ہیں، شہید ہوں گے، غازی ہوں گے، وہ تو لڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں۔ امتحان تو ہمارا ہے جو ہم بیٹھے ہیں آرام سے اپنے گھروں میں، آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ
या तो पता ना हो, देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और बैठे हुए हैं और आपस में वो मीडिया पे कर रहे हैं, टिकटॉक पे, इधर उधर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि जनाब या अल्लाह अपना फजल फरमा, बाबील को भेज, उनकी मदद कर। वो क्या चक्कर है? तो हमने क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो भाई पहले निकलना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, निकलो। फिर आते हैं फरिश्ते जो है ना, लश्करों के लश्कर मदद के लिए, निकलो, उसके लिए निकलना पड़ता है। सहाबा निकले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, फिर जो है ना वो फरिश्तों के जौक दर जौक जो है ना वो आए हैं मदद के लिए। सहाबा ने वो छड़ियों से जो फाइट की है, लड़े हैं, वो अपनी जानें कुर्बान औरतों ने की है, और सल्लम की ढाल बनी है, वो मैदान में निकली हैं औरतें। हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, बस ठीक है। हमारी तो नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, ये तस्बीहां, ये कहाँ कबूल हैं? ये अल्लाह ही वारिस है इनका। इस सिलसिले में ना रहें कि हम बड़ी जनाब जन्नत के ठेकेदार जो है ना वो बन रहे हैं। इसी का सवाल हो गया कि हाँ क्या कर रहे थे, तो है जवाब किसी के पास भी। बुखारी और मुस्लिम में है कि मस्जिद अक्सा का, बुखारी मुस्लिम में है कि मैं वो मस्जिद हूँ जिसे दुनिया की अफजल तरीन कौम ने अपना किबला अव्वल बनाया। मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया, मुस्लिम में है। मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ खातमुन नबीयीन। अब बात करते हैं इसकी अहमियत और ख़ासियत और इसका तक़द्दुस क्यों है इस मस्जिद अक्सा का। बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में बहुत सी अहादीस को देखें तो इसमें तो आपको इसकी अहमियत और ख़ासियत का पता चलता है। बुखारी में है और मुस्लिम में भी कि मैं वो मस्जिद हूँ जिसे दुनिया की अफजल तरीन कौम ने अपना किबला अव्वल बनाया। अफजल तरीन कौम ने अपना किबला अव्वल बनाया, माशाल्लाह। मुस्लिम में है कि मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया गया। मैं वो मस्जिद हूँ जहाँ ख़ातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में आपके पीछे एक मुक्तदी बन के अम्बिया इकराम ने नमाज अदा की, इसी मस्जिद अक्सा में। ये मसनद अहमद सही में है ये वजह। और ये वो मस्जिद है जहाँ हम जाके जो नमाज, एक नमाज अदा करते हैं तो 250 नमाज़ों का सवाब मिलता है। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहाँ दज्जाल जो है ना वो दाखिल नहीं हो सकता। इसमें इतनी काबिलियत, अहमियत, इतना वो नहीं है कि वो इसमें दाखिल हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करम है कि मस्जिद अक्सा में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये वही मस्जिद है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, मस्जिद अक्सा, और वो दज्जाल को ख़त्म करेंगे। और ये वो मस्जिद है जहाँ हदीस में है कि ये वो मस्जिद है जहाँ लोग जब आते हैं और वो अपनी इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस तरह हो जाते हैं, इस तरह उनका गुनाह, उनके जो है ना स्याकारियाँ, गुनाह सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे होते हैं जैसे अभी जो है ना इंसान दुनिया में कोई बच्चा जो है अभी पैदा हुआ है, इस तरह उसके गुनाह जो है वो सारे धुल जाते हैं, इस तरह वो मासूम हो जाते हैं।